ये वही कर रहे हैं जो किताब में लिखा है। लेकिन आप क्या कहते हैं? आप कहते नहीं नहीं नहीं, सब किताबें, सारे धर्म शांति की शिक्षा देते हैं। कहां लिखा है? किस मूर्खता में भारत का सनातनी पड़ा हुआ है, वो जानता ही नहीं है। लेकिन उसको ये कहने से लगता है कि शायद कुछ दिन के लिए ये जो जिहादी है ये शांत हो जाएगा। वो बेटी को छेड़ेगा, आप लड़ेंगे नहीं। वो बेटी को उठा के ले जाएगा, लड़ेंगे नहीं। क्योंकि आपके अंदर एक कायर कीड़े की तरह जिंदा रहना आपके लिए ज्यादा सम्मानित लगता है बनस्पत इसके कि लड़के अपने सम्मान की रक्षा करें। वो नहीं लड़ सकते आप। फिर आप सरकारों को लेटे लेटे गाली देंगे। आपको नहीं लड़ना चाहिए। कौन सी दुनिया के अंदर सरकारों ने लोगों की सभ्यताएं बचाई? कहां आदर्श बने? आप मुझे बताएं। देश बचाते हैं, देश की सेना है, देश का संविधान है, संसद है, कानून है, वो बचाता है सरकार। राष्ट्र को बचाने के लिए समाज को आगे आना होता है। इसलिए हमारा जिहादी, इस्लामिक मुसलमान जिहादी जो 500-700 साल तक इस देश में रहा, और वो जिहादी जो 1947 के बाद इस देश में रहे, वो एजेंडे के साथ थे। इसलिए जो बातें मैंने कहा कि हमारे बड़ों को बतानी चाहिए थी, संगठनों को बतानी चाहिए थी, वो नहीं बताएंगे आपको, क्योंकि उन्होंने भी अपनी दुकान चलानी है। उनको लगता है कि हिंदू जितना मूर्ख और कायर रहेगा उतनी ही उनकी दुकान चलेगी। लेकिन वो ये नहीं समझ रहे कि धीरे धीरे उनकी दुकान भी लुटेगी एक दिन। तो आप तो उन जिहादियों के एक तरीके से काम कर रहे हैं कि पहले अपनों को समाप्त कर रहे हैं, अपनों को मूर्ख बना रहे हैं, अपनों को कायर बना रहे हैं, और जब जिस दिन समाज कायर हो गया उस दिन वो आपको समाप्त कर देंगे। तब आप कहेंगे अरे ये कैसे हो गया? तो हो जाता है, फिर इतिहास में नहीं मिलता कि आप क्यों खत्म हो गए। लिहाजा जो सबसे बड़ा दुश्मन है सनातन का, वो है इस्लामिक जिहाद और इस्लामिक जिहादी। सारे शब्दों में मुसलमान, मक्कार मुसलमान, पढ़ा लिखा मुसलमान, ये सब सनातन के दुश्मन हैं। दूसरा है ये जो मिशनरीज आते हैं इंग्लैंड से, अमेरिका से चल के, इन मिशनरीज को भारत के अंदर ही गरीबी नजर आती है। यहीं इन्हें दया और करुणा इनकी निकलती है, यहीं मदर टेरेसा पैदा होती हैं। ये मदर टेरेसा कभी सऊदी अरब में जाके मानवता के लिए काम क्यों नहीं करती, जहां हर जुमे के बाद किसी के हाथ काट दिए जाते हैं, किसी को गोली मार दी जाती है। वहां जाकर के बताएं मानवता क्या होती है। जहां शरिया लागू है वहां बताएं कि औरत को जमीन में गाड़ करके पूरे लोग पत्थर मारते हैं। वहां नहीं जाते। लेकिन क्योंकि इन मिशनरीज का एजेंडा है कन्वर्जन, गिनती बढ़ाओ, गिनती लोकतंत्र और जमहूरियत में महत्व होती है, क्वांटिटी महत्वपूर्ण होती है, क्वालिटी महत्वपूर्ण नहीं होती। और फिर सरकारें बदलो, और फिर सरकार बदलने के बाद सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों का ऑर्डर शाहबानों पे आए, उसे संसद में बदलवा दो। रात के अंधेरे में जब देश का सारा अपोजिशन जेल में है, तो धारा हमारे जो संविधान में 42वां संशोधन हुआ, तो आपने रातों रात 1976 में भारत के संविधान के प्रियम्बल में, जिसमें कभी बदलाव नहीं हो सकता, किसी दुनिया के प्रियम्बल में बदलाव नहीं हो सकता, संविधानों में बदलाव हो सकता है, उसमें अमेंडमेंट होते हैं, लेकिन आपने बदल दिया, सेकुलरिज्म और सोशलिज्म डाल दिया, और सेकुलर भी डाला और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को कानूनी मान्यता भी दे दी, और अल्पसंख्यक आयोग के नाम पे हजारों खरबों रुपया जो हम आप टैक्स से भरते हैं, वो मुसलमानों को पढ़ाने और उनकी जिहादी फैक्ट्रियां जो मदरसे हैं उसमें भी जा रहा है। तो ये एक नहीं, सभी तरह से चल रहा है। इतिहास की किताबों में कुछ पढ़ाया जा रहा है, और एक तीसरा है खूनी मानसिकता, जिसे हम कहते हैं वामपंथी।
जिन्हें 69 में इंदिरा गांधी ने अपनी राजनीतिक कमजोरी के कारण पूरे देश के शिक्षा व्यवस्था उनको दे दी, सारे विश्वविद्यालयों पर उनका कब्जा हो गया और उन्होंने शिक्षा ऐसी दी कि हर आने वाला हिंदू हिंदुत्व के खिलाफ, सनातन के खिलाफ खड़े होना ही मॉडर्निज्म, लिबरलिज्म मानता है। और जो बहस नहीं कर सकते, जिनको बड़ी फ्री स्पीच की चिंता है, जो बार बार कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, वो कुरान में मोहम्मद के बारे में डिस्कस नहीं कर सकते, वो कुरान पे डिबेट नहीं कर सकते। एमएफ हुसैन दुर्गा का लक्ष्मी की कैरिकेचर तो बना सकता है, मोहम्मद की नहीं बना सकता। वहां पे सारी फ्रीडम ऑफ स्पीच और आपके एक्सप्रेशन समाप्त हो जाता है, वहां कुछ नहीं होता। वहां एक विद्वान सलमान रश्दी कुछ लिख दे तो उसका गला काटने का फतवा जारी हो जाता है और इस देश के 30 से 35 करोड़ मक्कार मुसलमान सरकारों पे दबाव बनाते हैं, व्यवस्था पे मुसलमान बनाते हैं कि वो भारत नहीं आ सकता। एक अबला महिला अपनी जान बचाते हुए इस देश में जान जगह छुपती घूमती है, लेकिन इस देश का वामपंथी, इस देश का मक्कार मुसलमान जो हिंदू से तो चाहता है कि वो लिबरल रहे, हिंदू से तो चाहता है वो टॉलरेंट रहे, लेकिन खुद तलवार लेके खड़ा रहता है। और हमारे ही कुछ मूर्ख कहते हैं, देखिए हमें ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना। अरे हमें क्या नहीं करना चाहिए, कभी उनसे पूछो कि क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए यहां 5 मुसलमान शिक्षा मंत्री रहे तो शिक्षा का हाल इसलिए है, वो अपने एजेंडे पे थे, वो हमारी आपकी तरह नहीं थे कि सत्ता पे जो लोग आते हैं बहुत सारे अपना घर भरते हैं, पहले हमारा घर पहले भर जाए, हमारी जात का आदमी ये हो जाए, हमारी जात का वो हो जाए, और हमारा घर भर गया तो ठीक है, हमारा घर नहीं बना तो ये सरकार खराब है, ये ठीक काम नहीं कर रही। ये नहीं पता कि आपका जब घर ही सुरक्षित नहीं है, लेकिन जिसे कहते हैं कि आप अंधे हो जाते हैं, आपको जब लालच की आदत पड़ जाती है तो आप कायर होते हैं और आप इतने अंधे हो जाते हैं कि आपको यह समझ नहीं आया कि ये तमाम सारी चीजें जो मैं कर रहा हूं ये कितने दिन तक सुरक्षित रहेंगी। और ये नहीं सोचा था कश्मीरी मेरे भाइयों ने, तो उनका क्या हाल हुआ, दुनिया में कोई नहीं बोला उनके लिए। क्यों? कि प्रतिकार नहीं किया उन्होंने, या वो बेचारे उस वक्त प्रतिकार करने की स्थिति में नहीं थे, इसलिए कि उन्होंने सोचा ही नहीं था। तो हम प्रलय की बात सोचते हैं, हम क्या क्या सोचते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि ये जो बराबर में रह रहा है ये पागल जिहादी किसी दिन भी गड़बड़ कर सकता है। हम इसकी शर्तों पे रह रहे हैं, ये हमारी शर्तों पे नहीं रह रहा। ये 5 बजे उठ के क्यों भौंपू बजा करके चिल्लाएगा? इसको किसने अधिकार दे दिया कि मेरी नींद में खलल डाले? लेकिन हम सोचते हैं क्या फर्क पड़ता, भाई 5 मिनट की तो बात है, वो 5 मिनट की बात ही तो अब 24 घंटे की हो गई। अब वो सड़क पे नमाज पढ़ रहा है, आपके घर के सामने नमाज पढ़ रहा है। अब आप कहेंगे क्या बच के निकल जाना? ये जो बीमारी है, इधर से निकल जाना, इधर का रास्ता बंद तो उधर का रास्ता चले जाना, अब रास्ते बंद हो चुके हैं। और जब आपको एहसास हुआ कि रास्ते बंद हो चुके, तो अब क्या हुआ कि बेटा बेटी तो अमेरिका चले गए, अब आपने कहा हम क्या कर सकते हैं, मकान बेचा फिर कहीं चले गए। ऐसे ही होता हुआ आया है, इसलिए आज हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं।